श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। इन स्पाइट ऑफ होल डे हार्ड वर्क आई गेट अप ऑटोमेटिकली एट 3 AM. This happened for many days altogether, which makes my next day extremely tiring. Any significance of this time? वो पूछती हैं कि दिन भर के कठिन श्रम के बाद, बहुत परिश्रम से सब काम करने के बाद रात में सोती हूँ, 3 बजे अचानक आँख खुल जाती है, जो अगले दिन के लिए टायरिंग भी हो जाता है। तो पूछते हैं इसका कोई सिग्निफिकेंस है, इसका कोई महत्व है क्या? अब अगर आप सिग्निफिकेंस पूछेंगे तो आपको सिग्निफिकेंस बताने वाले भी तमाम लोग मिल जाएंगे। कई लोग तुमको बताएंगे बड़ा रहस्यमय है, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने में तुम दिव्य शक्तियों से अलाइंड हो जाओगे, या ऐसी तमाम चीज़ें। तुम उसको सुनने में रुचि रखते हो तो बेशक उसको सुनो, खुश रहो। मुझसे पूछा है तो मेरा उत्तर स्पष्ट है। शरीर मन किसी खास दशा में है, उठ जाता है तो उसको सहजता से स्वीकार करो। उसको कुछ विशेष बनाने की कोशिश मत करो, उसको एनालाइज करने की कोशिश मत करो। जग जाने के बाद अगर तुम पूरी तरह जग जाते हो तो कुछ काम करो, वॉक करो, मेडिटेट करो, कुछ पढ़ो, जो करना चाहो करो। दोबारा नींद आ जाती है तो सो जाओ। इट मेक्स नो डिफरेंस एक्चुअली। लंबे समय तक मैं भी ठीक 4 बजे उठ जाता था तो उठ जाता था। उसके बाद वॉक किया और सब काम किए। कभी 4:30 पे उठता रहा लंबे समय तक, फिर 5 बजे उठता रहा। घड़ी शिफ्ट होती रही मेरी भी पूरे जीवन में अनेक वक्त पर। तो ये जो उठना है, ये हमारे जो बॉडी क्लॉक है वो हमारे माइंड से अलाइन होकर कई बार शिफ्ट हो जाती है। उसकी तमाम वजहें हो सकती हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस वजहें हो सकती हैं। तो हम वजहों को एनालाइज ना करें। इतनी बात तय है कि अगर शरीर मन ने हमको जगाया है तो उस जगने की कोई उपयोगिता होगी। हमारी बॉडी विजडम और हमारी इंटरनल विजडम बहुत एक्यूरेट है, वो हमारे बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है वो जगना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उचित हो सकता है उस समय जगना तुम्हें किसी विस्मृत हो गए, भूल गए काम को करने की ओर संकेत दे रहा हो सकता है वो टाइम तुम्हारे बॉडी माइंड के अलाइनमेंट के लिए बेहतर हो। तो अगर ऐसा हर बार होता है और पूरी तरह जागना हो जाता है तो बेहतर होगा उठिए, हाथ मुंह धुलिए, ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठने का तात्पर्य है साइलेंस में, मौन में बैठिए। कुछ क्रिएटिव काम करिए। क्रिएटिव से मेरा तात्पर्य है कि जीवन को विकसित करने वाले काम करिए, तो वो सहयोगी होगा। इसका कोई मिस्टिकल सिग्निफिकेंस मत ढूंढिए, उससे कुछ भी हासिल नहीं है। क्योंकि अगर वो हासिल होना होता तो हो ही गया होता, पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। तो अपने शरीर मन का आदर करिए, उनकी अपनी जो रिदम है उसका आदर करिए और उसका सदुपयोग करिए।